अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन के बारे में बताने जा रहे हैं आपको, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया। ये डिज़ाइन किस तरीके से बनता है, इसमें हाथों की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए और इसमें पाँचवा धागा किस हिसाब से चलाना है, टाइट चलाना है या लूज़ चलाना है, सिंगल चलाना है या डबल चलाना है, और कौन से ऊपर का धागा हमने टाइट रखना है, कौन सा लूज़ रखना है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में एंड तक रहिएगा हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलते हैं मशीन पर, बाकी की बातें वहीं करेंगे। तो इस डिज़ाइन में हम ये जो पांचवा धागा है ये डबल चलाएंगे, और आपने भी डबल चलाना है, क्योंकि इससे बनाने में थोड़ी आसानी होती है। जब धागा डबल होता है, मोटा होता है, तो डिज़ाइन में सफाई भी ज़्यादा आती है और बनाने में जो है बहुत इजी हो जाता है। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अब सबसे पहले आपने एक कट बनाना है। इस तरीके से कट बनाने के बाद आपने इसको वापस निकालना है, वापस उस कट पे जाके जोड़ लेना है जहाँ पे आपने कट बनाया है। फिर वापस आना है, फिर वहीं पे जाना है जहाँ पे आपने पहला जो टांका दिया था, फिर उसी लाइन से वापस आना है, फिर उसी जगह पे जाके आपने कट दे देना है। अब यहाँ से नीचे आते ही आपने डायरेक्ट कट बनाना है, नीचे की तरफ आना है, कपड़े को दबाना है, और जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि पहले वाले के बराबर हो गया, आपने फिर वापस निकाल के इसको इसके बिल्कुल नीचे कोने पे जोड़ देना है। फिर उसी तरीके से आपने 3 राउंड लगाने हैं, जिस तरह से पहले पे लगाए थे 3 लकीरें लगानी है। फिर यहाँ से आपने नीचे आना है, नीचे आते ही आपने फिर वापस उसी तरफ जाना है, फिर जाके आपने 3 राउंड लगाने हैं, वापस उसी पे नीचे आके फिर वापस जाना है। इसमें आपने जो है ये टेंशन का जो धागा है, बीच वाले टेंशन का जो चोटे ऊपर का है, याद रहे कि वो आपने टाइट चलाना है, क्योंकि ये जब तीसरा राउंड आप लगाते हैं तो उसमें अगर लूज़ होगा तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम 2 कलर चला रहे हैं। अगर एक कलर हो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल जब भी आप 2 कलर चलाओगे तो आपने जो छोटे ऊपर का धागा है उसको टाइट रखना है, ताकि वो कम नज़र आए। अगर आपकी मशीन जो है वो सेट है, उसमें कोई मसला नहीं है, मतलब धागा टाइट करने से टूटता नहीं है, तो आप इंशाल्लाह बहुत इजीली कर जाएंगे। और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत रिस्पांस मिलता है इस पर। वैसे डिज़ाइन तो बहुत सारे होते हैं, बड़े से बड़ा डिज़ाइन इंसान बना लेता है, लेकिन सिर्फ बनाना हमारा मकसद नहीं है कि हम डिज़ाइन बना के लटका देंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब रिसेंटली मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, जिसमें उसने काफ़ी बड़ा डिज़ाइन बनाया था, बहुत बड़ा। मेरे ख़्याल से उसने जो उस पीस पे बनाया था, तो उस पर कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो उसने लगाया होगा एक पीस पे। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप कस्टमर आपके पास आता है, आप उसका रेट बताते हैं कि भाई इसका 500 है, 1000 है, 800 है, 400 है, तो कस्टमर दंग रह जाता है कि भाई 250 का तो हमने दुपट्टा लिया है शिफॉन का, उस पर हम 500 वाला डिज़ाइन करवा के करना क्या। तो वो जब नीचे वाले डिज़ाइन होते हैं 100 वाले, 150 वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या हद करके 300 तक वो कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं। लेकिन इससे अगर ऊपर आप जाएंगे तो उससे डिज़ाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि हमारा काम है डिज़ाइन इसलिए बनाना है ताकि कस्टमर को पसंद आए और वो उसे लाइक करे, और उसका जो मुनासिब रेट हो वो हमें बिला झिझक दे दें। अब अगर मैं एक डिज़ाइन बना लूँ अपने 3 से 4 घंटे वेस्ट करके, तो उस 3-4 घंटे में मैं 100 वाले जो डिज़ाइन है वो 30 के करीब दुपट्टे बना सकता हूँ, यानी 3000 के करीब काम कर सकता हूँ। अब अगर वो 4 घंटे मैंने एक ही दुपट्टे पे लगा दिए, और अगर उस दुपट्टे का मैंने कस्टमर से 1000 रुपये मांगे, तो वो तो मारने पे आ जाएंगे कि भाई इतने का तो हमने पूरा सूट लिया है, आपने सिर्फ पी को इतने का कर दिया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आप छोटे छोटे डिज़ाइन बना के लगाएं, जिससे कस्टमर को भी
चॉइस मिले कि हाँ डिज़ाइन ज़्यादा है और सस्ते भी है। और इसी तरीके हमारे पास तकरीबन लगभग 150 के करीब डिज़ाइन हैं, लेकिन हम आपके साथ वो शेयर करते हैं जो आप हमें पसंद है, जिसका कस्टमर की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है और अच्छे रेट मिलते हैं, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारी वीडियो है, आज की जो स्पीच है, वो अच्छी लगी होगी। और आपको बताते चले कि हम जो है अपने चैनल पे एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसी पीको के बारे में, जो बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरू करेंगे, जिसमें तमाम के तमाम छोटे बड़े डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे और तमाम के तमाम मशीन के जो पार्ट्स है और उसके अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह से चेंज करना है, या मशीन में कोई मसला आ जाए उसको किस तरह से आपने फेस करना है अपने ख़ुद के दम पे बिना किसी मैकेनिक को बुलाए। तो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल पे। अगर आपको कोई मसला या परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। बहरहाल अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो इल्म है, जो नॉलेज है, जितना कुछ हम जानते हैं वो सब आप तक पहुंचाएं। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं बहुत ही नाजुक हालात हैं, और अगर हमारी वजह से कोई बंदा 1-2 पैसे कमाने लग जाए तो इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो ना ये चैनल हमने पैसे कमाने के लिए खोला है और ना ही किसी और मकसद के लिए, बस हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हमारे देखने वालों को कुछ सीखने को मिले और वो हमें बस सिर्फ एक लाइक के ज़रिए हमारी शुक्रिया अदा करें और एक कमेंट्स जो है वो अच्छा सा कमेंट्स करके चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में जो हमने जो कुछ बोला, जो कुछ दिखाया, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके काम की नहीं है तो आप इसे आगे शेयर करें। हो सकता है किसी ऐसे बंदे के पास हमारी वीडियो चली जाए जिसको उसकी ख़ास ज़रूरत हो। तो चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।